बाइक खरीदने के 2 महीने बाद मैं निकल रहा हूँ अपनी लाइफ की लॉन्गेस्ट बाइक राइड पे, राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी 8000 किलोमीटर की बाइक राइड पे। अब हर एक ट्रिप के पहले दिन ऐसा होता है कि कुछ छूट तो नहीं गया हो, इस चक्कर में हमेशा मेरी राइड लेट हो जाती है। अभी मैं दौसा से निकल रहा हूँ। सामने है सोमनाथ चौराहा। यहाँ से पहला स्टॉपेज लेना है मुझे पेट्रोल के लिए। अब वो कहाँ लेता हूँ आगे देखता हूँ। अभी पेट्रोल है बाइक में 100 किलोमीटर और चल सकती है, इतना पेट्रोल है। तो अभी करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद में मैं पहला स्टॉपेज लूँगा। मैंने दोनों ट्रिप अभी रीसेट कर दिए हैं, तो आने वाले टाइम में मैं एक ट्रिप को रोज़ रीसेट करूँगा, जितना डेली मैं चलूँगा उस हिसाब से, और एक ट्रिप को मैं कंटिन्यूस चलने दूँगा। और वो ट्रिप एंड होने के बाद में, ये जो पूरी ट्रिप है 1 मंथ की, वो एंड होने के बाद में उसे मैं रीसेट करूँगा और तब पता चल जाएगा मुझे कि मैंने पूरा कितना बाइक चलाई है पूरी इस ट्रिप में। बाइक फुल लोडेड है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे ये है कि टायर्स में हवा जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो जो पेट्रोल पंप मिलेगा मैं वहाँ पे वो भी चेक कर दूँगा। आगे वाले टायर में होनी चाहिए 32 और पीछे वाले टायर में होनी चाहिए 36। मेरे पास टायर इन्फ्लेटर भी है इन केस मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं आ गया हूँ NH21 पे, जो कि जयपुर आगरा हाईवे है। अब मुझे आगरा तक इसी हाईवे पे चलना है। 200 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से मुझे 3-3.5 घंटे लगेंगे। आराम से ही जाने वाला हूँ आज बाइक को थोड़ा जान लूँगा। इतना लोड करके मैं पहली बार बाइक चला रहा हूँ, ये वाली बाइक। इससे पहले मैंने इतना सामान भर के मेरी पल्सर 220 खूब चलाई है, बट इस बाइक के साथ मैं पहली बार इतनी लंबी राइड कर रहा हूँ और पहली बार ही मैं इतना सामान लोड कर रहा हूँ इसमें। मन बाबरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। अभी ये जो हाईवे है भरतपुर तक काफ़ी बिजी रहने वाला है। भरतपुर से आगरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो भी बिजी रहेगा। लेकिन आगरा से कल जब निकलूँगा मैं, तो एकदम बढ़िया एक्सप्रेस वे मिलेगा मुझे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो आज मेरी स्पीड बहुत कम रहने वाली है और मैं घर से भी लेट निकला हूँ, तो इस वजह से मुझे आगरा ही रुकना पड़ रहा है। अब ये जो जयपुर आगरा हाईवे है, इसको 3 लेन होने की अब नीड है। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा कार चलती है, तो काफ़ी बिजी रहता है ये। सो भरतपुर यहाँ से रह गया करीब 40 किलोमीटर। मैं बाइक चला चुका हूँ अब तक 71 किलोमीटर। भरतपुर 50 किलोमीटर, मैं 40 बोल दिया था, एक्चुअली भरतपुर अभी 50 किलोमीटर है और आगरा है 104। तो बाइक का मैं पहला स्टॉपेज लूँगा, वो लूँगा 100 किलोमीटर ख़त्म होने के बाद, या फिर 120 किलोमीटर पे, क्योंकि अभी तो मतलब परेशानी इतनी आई नहीं है मुझे कि बाइक रोकनी पड़े। तो भरतपुर क्रॉस करते हैं, उसके बाद में रुकूंगा। सच में इस हाईवे को ना ज़रूरत है अभी 6 लेन करने की। 4 लेन हाईवे है ये, 2 लेन एक साइड, 2 लेन दूसरी साइड। पहले मैं इस हाईवे पे इतना चलता था, जयपुर से दौसा, दौसा से गाँव, तो उसमें लगता था मुझे कि ज़रूरत है। बट मैं ये सोचता हूँ कि जयपुर के आसपास तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा ये हाईवे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पूरा हाईवे जयपुर से लेके भरतपुर तक तो काफ़ी बिजी है। इसके आगे भी बहुत बिजी होगा, भरतपुर से आगरा के लिए भी। देखो बाइक में ना मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इस वजह से मैंने ये जो ट्रिप है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में करने वाला था, वो जनवरी के सेकंड लास्ट वीक में जाके ट्रिप शुरू हुई है। तो बाइक में अब प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। और वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ECU अपडेट मांग रहा था, उस वजह से ये प्रॉब्लम आई। ECU जैसे अपडेट हुआ, सारी प्रॉब्लम सही हो गई।
ओके, यहाँ से अगर आप जाओगे लेफ़्ट तो भरतपुर के अंदर चले जाओगे। भरतपुर में देखने लायक काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो है बर्ड सेंचुरी, स्पेशली विंटर में ही आप बर्ड सेंचुरी आओ तो ज़्यादा बेटर है। एक फ़ोर्ट है जिसके चारों तरफ पानी भरा रहता है, बीच में फ़ोर्ट है और आने जाने का रास्ता सिर्फ एक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो भरतपुर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिल ये बंजारा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह। आगरा आगे से राइट टर्न लेना है। अगर यहाँ से मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो भी भरतपुर के अंदर ही जाने वाला हूँ और राइट लेके मैं इस हाईवे को कंटिन्यूस करते हुए आगे चला जाऊँगा आगरा की साइड। ये भरतपुर वाला बाईपास है, जो एग्ज़िट वाला बाईपास है ना वो है ये। पहले मैंने दिखाया था वो एंट्रेंस था भरतपुर में अंदर जाने के लिए, ये भरतपुर से बाहर जाने के लिए है। आप चाहो तो यहाँ से अंदर भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं पहली बार बाइक लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैं जब भी आया हूँ बस से आया हूँ या फिर कार से आया हूँ, बाइक से मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। वैसे मैं अभी राजस्थान में चल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं यूपी में एंटर कर जाऊँगा। अभी कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे अभी तक कोई ऐसा बोर्ड मिला नहीं है जो ये बताए कि मैं यूपी में एंटर कर चुका हूँ। फ़िलहाल मैं यूपी में एंटर कर चुका हूँ और आने वाले 2 दिन तक मैं यूपी में ही चलूँगा। उसके बाद में एंटर करेंगे बिहार, देन वेस्ट बंगाल में जाएंगे और वेस्ट बंगाल के बाद में आसाम। लंबा सफ़र होने वाला है। देखो यहाँ पे एक फ़ोर्ट आया है और शायद ये जगह ना फतेहपुर सीकरी है। तो हाँ, फतेहपुर सीकरी है। अभी तो मैं सीधा निकलूँगा यहाँ से। फतेहपुर सीकरी, आगरा, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे किसी दूसरी ट्रिप पे जब निकलेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आगरा घूमने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम पहले ना कैमरा ऑन किया, लेकिन माइक कनेक्ट होने में कभी कभी टाइम ले लेता है। अभी टॉल रोड है वो ख़त्म हो गया है। फाइनली आगरा पहुंच गया हूँ। अब ढूंढ रहा हूँ मैं कोई होटल, क्योंकि आज आगरा में रुकूँगा, आगे निकल नहीं सकता। टाइम हो गया है 4:38, तो 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। उससे पहले मैं रुक जाया करूँगा, क्योंकि इस ट्रिप में मैं बाइक नहीं चलाने वाला रात को। मेरे पास जो वाइज़र है वो ब्लैक वाइज़र है, रात में अच्छे से काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, मैंने अपनी जो फॉग लाइट है उनको कवर कर दिया कपड़े से और एक जिप टाई लगा दी। कई जगह पे ना अभी चालान हो रहे हैं फॉग लाइट के, तो मैं नहीं चाहता मेरा चालान हो जाए, तो इस वजह से मैंने फॉग लाइट कवर कर दिया कपड़े से। अब यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक होगा, बहुत ज़्यादा। हाँ कोई नहीं, मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि निकलना मुझे यहीं से है, तो अभी ट्रैफिक का सामना कर लेता हूँ। मॉर्निंग में खाली मिलेगा फिर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसी रास्ते पे। मैंने राइडिंग जैकेट के नीचे कई सारी लेयर पहनी है, तो ऐसे ट्रैफिक में ना वो प्रॉब्लम करती है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है। काफ़ी टाइम से इसी ट्रैफिक में चलते जा रहा हूँ, धीरे धीरे 4-5 की स्पीड पे। पुलिस लाइन जो आई थी, पुलिस लाइन, वहाँ पे एक होटल थी, मैंने वो छोड़ दी। मैंने सोचा आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे कल फिर से इसी रोड पे होके आगे जाना है। तो मैं आगे निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आगे कुछ ढंग का मिलेगा। इससे बढ़िया उधर ही रुक जाता, ज़्यादा सही रहता। बट अब कोई नहीं,